विक्रम का राज रामपुर, एक गांव जहां भ्रष्ट नेता और पुलिस ने औरतों की जिंदगी नरक बना दी। बलात्कार, भ्रष्टाचार, डर। लेकिन एक रात एक शख्स शॉल में छुपा गांव में कदम रखता है। कौन है ये? विक्रम, एक अफसर जो इन गद्दारों को जेल भेजने आया। क्या वो इंसाफ दिलाएगा या फंस जाएगा? अध्याय 8, रामपुर का सन्नाटा रामपुर। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जहां सूरज की किरणें खेतों को चूमती थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैरती थी। बाहर से देखो तो हरे भरे खेत, मंदिर की घंटियां और बच्चों की हंसी। लेकिन यह सब बस एक छलावा था। अंदर की सैर, डर, खौफ और सन्नाटा। विधायक विनोद शर्मा का राज था यहां। उसकी कोठी चमकती थी जैसे किसी राजा का महल, लेकिन गांव की गलियां कांपती थीं। भ्रष्टाचार, बलात्कार, गुंडागर्दी, यही थी रामपुर की हकीकत। पुलिस, वो तो शर्मा की जेब में थी, जैसे पालतू कुत्ता जिसे वो जैसा चाहे नचाए। शर्मा की कोठी के बाहर हर रात गाधियों का मेला लगता। ट्रक आते, गुंडे हंसते और गांव वाले अपने घरों में सांस रोके छुपते। कुछ मत बोलना, नहीं तो जान जाएगी। बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को चुप कराते। गांव की औरतें शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाती। रवि भैया की नजर बुरी है। माएं अपनी बेटियों को डराते। रवि शर्मा का इकलौता बेटा, जिसके नाम से गांव कांपता था। एक रात गांव के बाहरी छोर पर 19 साल की मीरा अपने खेत से लौट रही थी। साइकिल की चेन खटखटा रही थी और वो जल्दी जल्दी पैडल मार रही थी। जल्दी घर पहुंच जाऊं, मां इंतजार कर रही होगी, वो बुदबुदाई। उसकी सांसें तेज थीं। तभी बाइक का शोर। रवि और उसके 4 गुंडे दोस्त शराब के नशे में डूबे। कहां जा रही है? अकेली? रवि ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में वहशियत थी। मीरा का दिल धक धक करने लगा। नहीं, मुझे जाने दो। उसने साइकिल तेज की, लेकिन रवि ने उसे घेर लिया। कोई नहीं आएगा, चिल्ला ले, रवि ने दांत पीसते हुए कहा। मीरा की चीखें रात में गूंजी, पर गांव सोता रहा। अगली सुबह मीरा का परिवार टूट चुका था। उसकी मां राधा बेटी को सीने से लगाए रो रही थी। मेरी बच्ची, तूने क्या बिगाड़ा था उनका? वो बुदबुदाई। उसकी आवाज में दर्द था। राधा थाने गई, हाथ जोत दे, आंखों में आंसू। मेरी बेटी के साथ। वो बोलते बोलते रुक गई। इंस्पेक्टर रमेश ने डांटा, चुप, शर्मा जी के बेटे पर इल्जाम, सबूत लाओ वरना तुम्हें ही जेल में डाल दूंगा। उसकी आवाज में घमंड था, जैसे वो कोई राजा हो। राधा रोते हुए घर लौटी। हम गरीबों का कोई नहीं भगवान, वो बुदबुदाई। उसकी आवाज टूट रही थी। रवि ने धमकी भिजवाई, बोलोगे तो सारा खानदान मिटा देंगे। लेकिन दूर लखनऊ में एक शख्स इस अंधेरे को मिटाने की ठान चुका था। अर्जुन वर्मा, 35 साल का IAS अफसर, ईमानदार, जिद्दी और सिस्टम की गंदगी से तंग। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में एक आग थी। उसने अखबार में रामपुर की खबर पढ़ी। हर बार यही नेता बच जाते हैं और मासूम मरते हैं। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, जैसे कोई दोस्त गुस्से में शिकायत कर रहा हो। उसकी मेज पर एक पुरानी फाइल थी, 2018 का एक केस जहां एक अफसर ने भेष बदलकर भ्रष्ट गिरोह का पर्दाफाश किया था। बस यही रास्ता है। अर्जुन ने कुर्सी पीछे खींची और उठ खड़ा हुआ। अब और नहीं, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। दोस्तों, विक्रम का राजा में अब तक का मजा कैसा लगा? अगर इंसाफ की इस जंग ने तुम्हें झकझोरा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आगे सुनते हैं। अध्याय 2, विक्रम बनने की शुरुआत। अर्जुन ने अपने सीनियर्स को बिना बताए छुट्टी ली। काम का बोझ है, थोड़ा ब्रेक चाहिए, उसने बहाना बनाया। लेकिन उसका इरादा कुछ और था। उसने दाढ़ी बढ़ाई, पुराने कुर्ते पायजामे पहने और एक टोपी शॉल ओढ़कर विक्रम बन गया। बाहर से बस एक घुमक्कड़ मजदूर, लेकिन अंदर एक तूफान। अब देखता हूं शर्मा तेरा क्या होता है, वो बुदबुदाया। उसकी आंखों में आग थी। उसने एक पुराना बैग उठाया जिसमें कुछ कप डड्डे, एक छोटा रिकॉर्डर और उसका दृढ़ संकल्प था। विक्रम रामपुर पहुंचा। गांव की हवा में डर की बू थी। गलियां सुनसान, घरों के दरवाजे बंद। वो चाय स्टॉल पर काम करने लगा, जहां शर्मा के गुंडे और गांव वाले आते थे। 2 चाय जल्दी, एक गुंडा चिल्लाया। आ रहा है भैया, विक्रम ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें सब देख रही थीं। चाय बनाते बनाते वो कान लगाए रखता। शर्मा जी की कोठी पर आज रात ट्रक आएगा, एक गुंडा बड़बड़ाया। ट्रक किस लिए? विक्रम ने मन में सवाल उठा, लेकिन चुप रहा। 2 चाय भैया, उसने फिर हंसते हुए कहा, जैसे कुछ सुना ही ना हो। चाय स्टॉल पर उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया 28 साल की पत्रकार, निडर और जिद्दी।
उसके बाल बेतरतीब, आंखें तेज और आवाज में एक ठहराव। वो शर्मा के अपराधों की जांच कर रही थी, लेकिन डर की वजह से बड़िद्धी स्टोरी नहीं छाप पाती थी। तुम नए हो ना? प्रिया ने पूछा, उसकी आंखों में शक। हाँ दीदी, बस 2 रोटी की तलाश में, विक्रम ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। हम, कुछ तो गड़बड़ है, प्रिया ने सोचा, लेकिन उसकी सादगी ने उसे भरोसा दिलाया। यहां ज्यादा सवाल मत पूछना, जान जाएगी, प्रिया ने चेतावनी दी। अरे मैं तो बस चाय बनाता हूं, विक्रम ने हंसकर टाल दिया। विक्रम ने गांव में आंखें कान खुले रखे। उसे पता चला कि शर्मा एक तस्करी रैकेट चलाता है। लद्दाखियों को जबरन उठाया जाता और ट्रकों में ले जाया जाता। मीरा का केस भी उसी रैकेट का हिस्सा था। एक रात वो प्रिया से मिला। मेरे पास कुछ सबूत हैं, प्रिया ने कहा, उसकी आवाज में डर और उम्मीद का मिश्रण। लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ हूं प्रिया, ये जंग अब हमारी है, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में आग थी। तू सच में पागल है, प्रिया ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा था। कहानी में मजा आ रहा है ना? अगर विक्रम की हिम्मत ने तुम्हें छुआ तो लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलो ताकि अगला हिस्सा मिस ना हो। अध्याय 3, खतरे की आहट। विक्रम ने गांव वालों का भरोसा जीतना शुरू किया। वो मीरा के घर गया। मीरा अब कमरे में बंद रहती थी। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ, उसका चेहरा पीला, हाथ कांप रहे थे। राधा ने रोते हुए कहा, हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा बाबू, हम गरीबों का कोई नहीं सुनता। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे कोई मां अपने बच्चे के लिए बिलख रही हो। मिलेगा मां जी, बस हिम्मत मत हारो, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में सुकून था, जैसे कोई भाई वादा करता है। कौन हो तुम? राधा ने आंसू पोंछते हुए पूछा। बस एक मुसाफिर, विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखों में गहराई थी। विक्रम ने गांव के मंदिर में भी वक्त बिताना शुरू किया। बूढ़े बुजुर्ग वहां इकट्ठा होते और अपनी तकलीफें बांटते। शर्मा ने हमारे खेत छीन लिए, एक बूढ़ा बोला। मेरे बेटे को मार डाला क्योंकि उसने बगावत की। दूसरा रो पडिड्डा। विक्रम चुपके से सुनता और मन ही मन सोचता, इन सब का हिसाब होगा। लेकिन इंस्पेक्टर रमेश की नजर अब विक्रम पर थी। यह नया लद्दका ज्यादा सवाल पूछता है, उसने शर्मा को बताया। पता लगाओ कौन है ये, जिंदा नहीं छोड़ देना, शर्मा ने गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज में घमंड था। एक रात रमेश ने अपने आदमियों के साथ विक्रम का पीछा किया। गांव की तंग गलियां, बाइक का शोर, कुत्तों का भौंकना और विक्रम की तेज सांसें। हाय राम, ये क्या मुसीबत, वो बुदबुदाया। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। वो एक कांटेदार झाधी के पीछे छुपा, लेकिन उसका शॉल फंस गया। अरे ये क्या, वो झुंझलाया। रमेश ने शॉल उठाया और हंसा। अब तू नहीं बचेगा चूहे। उसकी हंसी में क्रूरता थी। विक्रम ने चतुराई से चकमा दिया। वो गलियों में दौड़ा, एक कुएं के पीछे छुपा और आखिरकार रमेश के आदमियों को पीछे छोड़ दिया। वो प्रिया के घर पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं। हमें जल्दी करना होगा प्रिया, शर्मा को शक हो गया है। प्रिया ने बताया कि शर्मा जल्द ही एक बड़ा सौदा करने वाला है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। अगर हम उस मीटिंग को रिकॉर्ड कर लें तो शर्मा का खेल खत्म। विक्रम ने हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। अगर हम पकड़े गए तो? वो रुका, फिर बोला, नहीं, हमें रिस्क लेना होगा। पागलपन है ये, प्रिया ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में जोश था। विक्रम की हिम्मत देखी। अगर तुम्हें भी लगता है कि इंसाफ जीतेगा तो लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि अगला ट्विस्ट मिस ना हो। अध्याय 4, सच्चाई का जाल। सौदे की रात। विक्रम एक पुराने गोदाम में छुप गया। गोदाम की दीवारें जर्जर थीं और हवा में सडीडी धांध की बू थी। उसने एक छोटा सा कैमरा सेट किया जो प्रिया ने उसे दिया था। बस ये काम करना चाहिए, वो बुदबुदाया। उसकी आवाज में तनाव था। शर्मा और उसके साथी आए। शर्मा ने खुलकर बोला, रमेश, इस बार 20 लद्दकियां, बड़द्धा मालिक खुश होगा। पुलिस को पैसे दे दिए हैं, कोई नहीं रोकेगा। उसकी आवाज में घमंड था, जैसे वो दुनिया का मालिक हो। विक्रम का खून खौल रहा था। हरामखोर, तुझे तो मैं, वो मन ही मन चिल्लाया, लेकिन चुप रहा। उसने सब रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन तभी रमेश ने गोदाम पर छापा मारा। कोई जासूस है यहां, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा था। विक्रम ने प्रिया को रिकॉर्डिंग दी। भागो, इसे न्यूज चैनल तक पहुंचाओ, मेरी चिंता मत करो। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। प्रिया भागी, लेकिन विक्रम पकड़िद्धा गया। तो तू है वो चूहा, शर्मा ने उसकी टोपी उतारी और थप्पड़ मारा। उफ, विक्रम ने कराहा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। तुझे क्या लगता है तू हमें रोक लेगा? शर्मा ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। शर्मा ने उसे बांध दिया। अब तुझे कोई नहीं बचाएगा, तेरी लाश को गांव में घुमाएंगे।
उसकी आवाज में धमकी थी। लेकिन उसी वक्त प्रिया की स्टोरी न्यूज चैनल पर चल चुकी थी। गांव वाले जो अब तक डर में थे, एसडीडी डहाकों पर उतर आए। मीरा के पिता रामलाल ने लाठी उठाई। अब बस, इंसाफ चाहिए, शर्मा को सजा दो। उसकी आवाज में गुस्सा था, जैसे कोई बाप अपनी बेटी के लिए लद्दा आ रहा। क्या विक्रम बच पाएगा? अगर तुम्हें लगता है कि गांव वालों की हिम्मत जीतेगी तो लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगला हिस्सा जबरदस्त है। अध्याय 5, इंसाफ की लड्डदहाई। गांव वालों का हुजूम गोदाम की ओर बढ़ा। शर्मा को सजा दो, इंसाफ चाहिए, भीड़ चिल्ला रही थी। गोदाम में विक्रम ने चतुराई से अपनी रस्सियां खोली। अब तेरा वक्त खत्म रमेश। वो रमेश से भिद्ध गया। एक जबरदस्त लद्दाई हुई। मुक्के, लातें और धूल का गुबार। हाय, मार डालेगा, रमेश चिल्लाया। लेकिन विक्रम ने उसे जमीन पर पटक दिया। बस, अब तेरा खेल खत्म। उसकी आवाज में जीत थी। शर्मा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसे घेर लिया। अब कहां जाएगा हरामी? रामलाल ने चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। तभी प्रिया की कॉल पर असली पुलिस पहुंची। शर्मा और उसका गिरोह हथकंडियों में जकड़ा गया। विक्रम ने अपनी असली पहचान बताई। मैं अर्जुन वर्मा, आईएएस। ये जंग इंसाफ की थी और हम जीते। उसकी आवाज में गर्व था। गांव वाले हैरान थे। राधा ने रोते हुए उसके पैर छू लिए। बेटा, तुमने हमारी बेटी को इंसाफ दिलाया। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। उसकी आवाज टूट रही थी। मां जी, ये आप सबकी जीत है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में सादगी थी। इंसाफ की जीत देखी? अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आखिरी हिस्सा और इमोशनल है। अध्याय 6, नई सुबह। कुछ महीनों बाद रामपुर बदल चुका था। मीरा अब कॉलेज जाती थी। उसकी आंखों में फिर से चमक थी। मैं डॉक्टर बनूंगी मां, उसने राधा से कहा। उसकी आवाज में उम्मीद थी। प्रिया की स्टोरी नेशनल न्यूज बनी और शर्मा को उम्र कैद की सजा हुई। गांव वालों ने एक समिति बनाई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लद्दाहती थी। अर्जुन अपने ऑफिस में था। उसकी मेज पर मीरा का पत्र था। सर, आपने मुझे नई जिंदगी दी। मैं अब डॉक्टर बनना चाहती हूं। अर्जुन ने खिद्धाकी से बाहर देखा। एक गांव बदला, अब बारी बाकी भारत की है। उसकी आवाज में उम्मीद थी। रामपुर की गलियों में अब डर नहीं, हंसी गूंजती थी। बच्चे खेलते और औरतें बेफिक्र घूमती। विक्रम की कहानी गांव गांव में फैल गई। जब तक हिम्मत है, इंसाफ जिंदा है, लोग कहते। दोस्तों, विक्रम का राजा कैसी लगी? अगर तुम विक्रम की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में बताओ। और हां, इस कहानी को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। चलो, अब तुम्हारी बारी। अपनी राय दो।